अनुज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजमेर से। अनुज जी बताइए क्या सवाल है। मेरे पास पूना वाला फिनकॉर्प के 250 शेयर है 300 रुपए की रेट से। ओके, मैं 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ, अगर क्या करना होगा? 6 महीने होल्ड कर सकते हैं पूना वाला फिनकॉर्प, और 300 पे लिया है, 325 के आसपास है। रुकना चाहिए इनको गौरव? देखिए, इसका स्ट्रक्चर खराब नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। यहाँ पे इसके जो ब्रेकआउट्स है मौजूदा स्वरूप है वो 330 पे आपको देखने मिलेगी या 335 सॉरी देखने मिलेगी। तो एक बार स्टॉक 335 को अटेम्प्ट कर सकता है। वहां पे आप रिव्यू कर लीजिए, थोड़ा पार्ट क्वांटिटी बुक कर लीजिए। मैं समझूंगा अगर यहाँ पे मेरे को पैसा बन रहा है 8% अपॉर्ड रिटर्न बन रहा है तो थोड़ा सा आप बुक कर लीजिए, क्योंकि आपका नजरिया बहुत लंबी अवधि का नहीं है। और बाकी आप ट्रेलिंग स्टॉप को होल्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बाकी आप वेट कीजिए। 335 की अगर क्लोजिंग आती है वीकली में अगर आती है तो स्टॉक पे है 360% आपको इजीली दिखा देगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर तो इसका पॉजिटिव है, इसमें बने रह सकते हैं। इसमें बने रह सकते हैं। पूना वाला फिनकॉर्प में होल्ड करके रखिए, इसमें बहुत हरकत है, बहुत मूवमेंट इसमें होती रहती है। गौरव थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं एक नतीजे की बात करना है मुझे। केपीटी टेक्नोलॉजीज़ ने चौथी तिमाही में अनुमान से काफ़ी बेटर नतीजे पेश किए और कंपनी के मुनाफे और आय दोनों में शानदार बढ़त देखी गई और कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी नतीजों पर हम बातचीत करेंगे। कंपनी की CFO प्रिया हार्डिकर हमारे साथ हैं। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नमस्कार। सीसी ग्रोथ 8.5%, बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। और डॉलर रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ है। डील विंस भी बहुत अच्छी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 55% की मूवमेंट। साल दर साल देखें तो 225% की उछाल। ये आप 100% आपका रेवेन्यू हमारे ख्याल में एक ऑटो सेगमेंट से ही आता है। यस, सो देखो, आप देखोगे हमारी इंडस्ट्री जो है मोबिलिटी इंडस्ट्री, जैसे आप जानते हैं, एक बहुत ही बड़ी लार्ज कंट्रीब्यूटर है एक कार्बन फुटप्रिंट की ओर। और उसमें ये इंडस्ट्री में इसी वजह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है टुवर्ड्स एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हम जो है एज KPIT, हम इस इन्वेस्टमेंट में और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर हमारी इंडस्ट्री में बहुत इंटेंसली इन्वॉल्व है। हमारी टेक्नोलॉजी लेड ऑफरिंग जो है, जो सॉल्यूशंस है, ये एक तरह से उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार भी है। सो आप एक मैक्रो एनवायरनमेंट में देखेंगे तो देन आपको इतनी बहुत सारी चौंक देने वाली बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी एक कमिटमेंट जो है हमारे विजन की ओर, क्रिएटिंग अ सेफर, क्लीनर, स्मार्टर वर्ल्ड, उसी वजह से हम लोग एक अच्छी तरह से एक जुड़ गए हैं एक प्लान सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर, आर क्लाइंट्स इन मोबिलिटी इंडस्ट्री। तो इसी वजह से हमारा जो डिमांड एनवायरनमेंट है एक तरह से बहुत रोबस्ट है। तो उसी बैकग्राउंड पे आप देखोगे तो FY23 ये साल जो आपने अभी अभी कहा, एक बहुत ही सेटिस्फाइंग ईयर था। मार्जिन एक्सपांशन भी हुआ है। आपने जैसे कहा, मैं एक बार वापस दोहराना चाहूंगी कि 11 क्वार्टर्स 11 क्वार्टर्स का हमारा सीक्वेंशियल ग्रोथ है ऑफ इन रेवेन्यूज, इन प्रॉफिट्स। आप अगर गौर करोगे तो एक 6-7 महीनों में हमने 2 बहुत बड़ी, जैसे आप बोलोगे, मेगा एंगेजमेंट्स भी और डील्स स्ट्रेटेजिक क्लाइंट्स की तरह हमने एक डिक्लेयर की थी। एक रेनो के साथ था, एक होंडा के साथ था। तो हमारी एक तरह से पार्टनरशिप होती है। और ये एक तरफ से ये मोबिलिटी इंडस्ट्री का रोबस्ट एनवायरनमेंट, हमारे T25 क्लाइंट्स, स्ट्रेटेजिक क्लाइंट के साथ हमारी एंगेजमेंट, ये दोनों के साथ आप अगर जुड़ जाओगे तो आपको इतनी विश्वास दृढ़ता आएगी कि हमारा जो ग्रोथ है एक तरह से सस्टेनेबल और हेल्दी है। और इसी वजह से हम बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे है। और हमें ऐसा लगता है कि पिछले 3-4 साल तक हमें बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है हमारे क्लाइंट के साथ, दैट हमारा ग्रोथ बरकरार रहेगा। एक चीज समझाइए, हमने अगर आप पिछले प्रिया 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 एक मिनट रुकिए आप। मुझे ये समझाइए, जब देखिए एक्चुअली क्या होता है, कई बार जब ऐसा परसेप्शन एटमॉस्फेयर है जहाँ पे बहुत चिंता IT सेक्टर की जताई जा रही, वहाँ पे आपके टू गुड टू बिलीव वाले नंबर होते हैं, बट वी हैव टू बिलीव इट। जहाँ पे ऑटो सेगमेंट में स्लम्प है, इवन जो ESG कंप्लायंस कंपनी, प्योर ग्रीन कंपनी, उसमें भी प्राइस कट करके गाड़ियाँ बेची जा रही हैं। आज ही खबर आई कि 2 दिन पहले यूरोप में एक कार्बन टैक्स भी इम्पोज कर दिया गया जो 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन सब के बीच में ऑटो सेल्स
आपको लगता है कि ऐसे ही ग्रो करती रही, कोई चिंता नहीं लग रही आपको? हमारा जो बिजनेस है वो हमारे क्लाइंट्स के R&D स्पेस में होता है। हाँ। उनका जो R&D है जो उनके अगले 5-6 सालों के साथ उनके सस्टेनेबल और उनके नई सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल की ओर है। तो ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल का उनका कमिटमेंट है, उनका R&D है, ये उनके पोजिशनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है और इस वजह से उनका R&D इन्वेस्टमेंट तो वो कम नहीं कर सकेंगे बिकॉज वो उनका यूनिक पोजिशनिंग है। और इसी वजह से आप अगर देखोगे तो हमारी पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रांग है। हमारे Q4 विंस अगर आप देखोगे तो उसकी TCV जो बोलते हैं $400 मिलियन के ज्यादा है। तो ये कोलैबोरेशन हमारे क्लाइंट के साथ और उनकी जो जर्नी है फ्यूचर की तरफ, सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, और एक तरह से इनोवेशन होगा मोबिलिटी इंडस्ट्री में। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी, थोड़ा माइक्रो एनवायरनमेंट में वापस। अगर आप देखोगे तो मोबिलिटी इंडस्ट्री में बाकी के इंडस्ट्री की तरह इतना बड़ा इनोवेशन कई सालों से नहीं हुआ है, जैसे टेलीकॉम में है या किसी और में है। तो सॉफ्टवेयर एक तरह से ये इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा इनोवेशन होने वाला है और ये इनोवेशन की वजह से हमारा जो टेक्नोलॉजी लेड बिजनेस है एक तरह से बहुत ही अच्छे स्वीट स्पॉट पे है। तो इसी वजह से हमारा पाइपलाइन भी स्ट्रांग है और जैसे कि आपने कहा टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन में है। प्रिया जी, प्रिया जी, ये नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बहुत सारी कंपनी अपने डिसीजन डिले कर रही, बट एक्सेप्ट ऑटो, जिनको कि अगले 4-5 साल में वो कंप्लायंस करना है। बट इसमें एशिया में क्यों इतना डिले है? आपका एशियन रेवेन्यू कम है और कम होता ही जा रहा है, यहाँ की कंपनियां नहीं सोच रही है ऐसा? नहीं, एक्चुअली आप देखोगे कि पिछले साल का जो हमने आउटलुक दिया है रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 27 to 30%, जिसमें एशिया का योगदान बहुत ही भारी होगा। अभी ऐसे हुआ है कि हमारी एक्विजिशंस जो हुई है ये साल में, ये बहुत सारी तीनों एक्विजिशन यूरोप में हुई है, इसी वजह से ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस ऐसे दिख रहा है। बट ये अगले सालों का एक तरह से बैरोमीटर नहीं है। अगले साल में आप देखोगे कि हमारी एशिया की ग्रोथ बहुत ही होगी। आपको याद होगा 1-2 महीने पहले हमने होंडा का एक स्ट्रेटेजिक अकाउंट की तरफ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी की है। होंडा एज यू नो इज बेस्ड आउट ऑफ जापान और हमारा बिजनेस वहां पे बहुत ही स्ट्रांग है। तो एशिया में हमारा बिजनेस बढ़ेगा और अगले सालों की ग्रोथ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका तीनों ज्योग्राफीज में बरकरार रहेगी। अच्छा, ये जो आपने मार्जिन का गाइडेंस दिया है 19 से 20% का, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो ऑप्टिमम या रीजनेबल लेवल क्या होगा? आई थिंक 19 to 20% इज रीजनेबल। अगर आप देखोगे इस साल के साथ ऑप्टिमम क्या होगा फिर, और इससे कहां तक ऊपर जा सकता है? देखो, हम अभी जो आउटलुक दिया है हमने बहुत ही रियलिस्टिक एक आउटलुक दिया है, ऐसे मैं बोलना चाहूंगी। EBITDA मार्जिन बिटवीन 19 to 20 इज वेरी रियलिस्टिक। आप देखोगे Q4 का हमारा मार्जिन इज 19.1%, साल का मार्जिन इज 18.9%, और पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 परसेंटेज पॉइंट से उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो हमारा बिजनेस ग्रोथ और हमें जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है टेक्नोलॉजीज में, जिसकी वजह से हम एक फोरफ्रंट में रहते हैं टेक्नोलॉजी में, वो दोनों का एक तरह से एक अच्छा संगम मिला के हमें लगता है EBITDA मार्जिन 19 to 20% इज वेरी रियलिस्टिक। ओके, आपका हेडकाउंट भी काफी बड़ा है और कैश भी है बुक पे, कोई एक्विजिशन का इरादा है क्या? अभी हम लोग अभी ही एक्वायर हुआ है टेक्निका, एज यू नो। हम अभी हमारे इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द अक्वायर्ड एंटिटीज इज आवर फोकस एरिया राइट नाउ। वी आर गोइंग फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स हम अभी जो कैश है वो हम ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करेंगे। कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं इसके ऊपर है। हम जुड़े रहेंगे आपके साथ बताने के लिए। बिल्कुल प्रिया जी, बहुत जोश में और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और रोबस्ट कमेंट्री दे रही हैं कि यहाँ से आगे जाते हुए कहीं कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं प्रिया जी आपको। थैंक यू, हैव अ गुड, थैंक यू। KPIT टेक्नोलॉजीज IT में एक बड़ा आउट परफॉर्मर, आज भी है ऊपर 2.5%, 928 रुपये का प्राइस है। गौरव, KPIT में क्या व्यू बन रहा है आपका?
देखिए केपीआईटी हमने इनिशियल समय पे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमने दिया भी था एक टेक्निकल रिपोर्ट के ऊपर, बट हमने भी बुक करवा दिया प्रॉफिट। हमने क्लाइंट को भी कहेंगे फिलहाल बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसका 950 960 पे थोड़ा सा हर्डल लग रहा है। ओवरऑल अगर किसी का नजरिया 1-1.5 साल से ऊपर गया तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है स्टॉक, और काफी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स भी है कंपेयर टू निफ्टी आईटी। इसके चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम आईटी स्पेस। किसी का नजरिया 1-1.5 साल गया तो होल्ड कर सकते हैं। किसी का नजरिया अगर 2, 4, 5, 10 दिन या 1 महीने गया तो बुक कर सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।